अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज हुकूमत ने इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी जो 2 माह तक आयद रहेगी। इसके अलावा सिंध और पंजाब में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने FC की खिदमात तलब कर ली हैं, जिसके तहत FC के 2000 एहलकार इस्लामाबाद में फराइज अंजाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए रास्तों की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। सेनेटर एजाज चौधरी की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई थी और दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत और IG पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हरासा करने से रोक दिया है और इस हवाले से IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के हवाले से 22 अफराद जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि काबीना ने लॉन्ग मार्च की इजाजत न देने का फैसला कर दिया है। ये एक फितना और फसाद मार्च है। ये कौम को तकसीम करने के लिए किया जा रहा है। ये मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। और जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता रहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड पे ये कहा गया कि जी इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम हुकूमत को उठा के जबरदस्ती जो है वो बाहर फेंक देंगे। और खास तौर पे जो 2014 में इनका अमल था कि इन्होंने पहले कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव किया, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गिरेबान से पकड़ के घसीटने की बातें की। इस तरह से इन्होंने हर वो अपनी वादा खिलाफी की। आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है इनको इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है आगे जो है वो न बढ़ा सके। ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं। सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है। वहां से ये एक बड़े जत्थे की सूरत में कल तशरीफ लाना चाहते हैं। जमहूरी एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज करने आ नहीं रहे। अगर ये लोगों को जो है वो फितना, फसाद और अनारकी फैलाने की बात ना करते तो हम बिल्कुल जो है वो रास्ते में जो है वो हायल ना होते। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन थी, इन्होंने वहाँ पे एफिडेविट देने से जो है वो इनकार किया, तो लिहाजा किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो एक रियासत के कैपिटल का आके मुहासरा करे और अपनी जो है वो डिसीजन जो है उसको जो है वो डिक्टेट करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने हर सूरत लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है और चैलेंज दिया है कि कोई हमें रोक नहीं सकता। पावर के अंदर आते हैं, मैंने हमेशा इनको वो हरकतें करते देखा है जो मिलिट्री डिक्टेटर्स करते हैं। और मुझे एक दफा बताए कि हमने इस तरह की हरकतें की हो जो इन्होंने कल रात से शुरू की। लोगों के घरों में जाके वहाँ ना चादर ना चार दीवारी, ख्वातीन बैठी है, उनकी कोई फिक्र नहीं है इनको। मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स है, मुझे कोई बताए कि 26 साल की पॉलिटिक्स में मैंने कोई कानून तोड़ा हो, हमने कोई इंतजार किया हो, कोई मुझे बताए। हमने 126 दिन का धरना दिया, कोई मुझे बताए कि उस धरने में हमने कभी कुछ किसी किस्म की लड़ाई की हो। 126 दिन कौम के लिए इस वक्त जो आगे देख रही है कौम, अंधेरा नजर आ रहा है। ये जब तक ये लोग ऊपर बैठे हुए, एक ही इसका जमहूरी हाल है कि इलेक्शंस करवा दें। एक एक का हम नाम नोट करें। और ये जो इस्लामाबाद का IG है, इसको तो खास तौर पे, क्योंकि इसको तो वैसी सजा होनी चाहिए और इसीलिए इसको लेके आए, क्योंकि ये जो चोर हैं ये हर इनकी बात मानेंगे। तो लिहाजा ब्यूरोक्रेसी को मेरा पैगाम है, अनलॉफुल ऑर्डर्स आप मानेंगे, आपके ऊपर एक्शन। नाज़रीन, आपको ये भी दिखाएंगे कि इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी और न्यूट्रल लोगों के बारे में क्या कहा, मगर मरियम नवाज साहिबा ने भी आज एक बयान दिए, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये धमकी वो हमें नहीं दे रहा, ये धमकी वो इस्टेब्लिशमेंट को देता है। और ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहा है। तुम्हारा जो लटका हुआ चेहरा बता रहा था कि तुम फंस गए हो, गलत फैसला कर बैठे हो, आओ इसको बैठने दें आकर, हम भी जरा देखें कितना दम है, कितनी देर निकाल सकते हैं।
नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है नून लीग के डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को, जो वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला के मेंबर रह चुके हैं। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाल चंद मली साहब, जो ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो हैं एक अहम रुकन हैं। सबसे पहले मुसद्दिक साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, जब आप अपोजिशन में होते थे तो आप कहते थे कि ये आपका जमहूरी हक है, आपको एहतजाज करने का हक होना चाहिए। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सब कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं वही हक आज तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। जी, हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल हक होना चाहिए एक पुरअमन तहरीक चलाने का या पुरअमन मार्च करने का। मैं आपके सामने 2-3 नुकात रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इनके तमाम वज़रा की कॉन्वर्सेशन सुन लें, जो खुद कह रहे हैं कि ये खूनी मार्च होगा। ये बेशुमार लोगों ने कहा है। अभी वजीर आजम का, एक्स वजीर आजम इमरान खान साहब का आप क्लिप चला रही थी, उसमें भी वो कह रहे थे कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं मैं उनको देख लूंगा, इनके चेहरे पहचान लो। और उसके अलावा चलें, हमने ये समझा कि ये गीदड़ भपकियां हैं, ये तो बातें करते हैं, ऐसी सियासी गुफ्तगू तो चलती रहती है, तो ये भी सियासी गुफ्तगू चल रही है। उसके बाद इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि कोई ऐसा मामला किया जा रहा है जिसमें असला इकट्ठा किया जा रहा है। अच्छा। और इस मर्तबा जो जत्थे आएंगे उनके पास असला होगा, वो मुसल्ला होंगे, और उनका जो सोच है वो ये है कि इसको पूरे इस्लामाबाद को, दारुल खिलाफे को सीज में ले लिया जाए, यानी उसके ऊपर एक मुकम्मल काबू पा लिया जाए उसके ऊपर। ये भी सोचा जा सकता है, बहुत से लोगों ने, अभी मैं कुछ टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था कि आपको मालूम है हमारे मुल्क के हसास इदारे, हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो इसी तरह की होती। चलिए, ये भी हो सकता है कि पहले वाली जो थी वो गीदड़ भपकी थी और दूसरी जो थी वो एक इंटेलिजेंस की खबर थी जो लोगों ने कहा कि हो सकता है ठीक ना हो। तो अब आप उसको जोड़ लीजिए उस मामले से जो आज आपने देखा। मगर ये पीटीआई के कारकुनान जो हैं असला लेके आएंगे। जी, यही खबर है कि असला इकट्ठा किया जा रहा है और इस मर्तबा जब जत्थे आएंगे तो वो मुसल्ला होंगे। अच्छा, और लाल साहब, वो ना सिर्फ मुसल्ला होंगे बल्कि वो दारुल खिलाफे पे काबिज होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद जो अहम चीज है, जो नुक्ता सबसे अहम है, वो ये है कि आज आपने देखा कि जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जब खबर मिली तो जो चीदा लोग थे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस गई, तो आपने देखा कि एक दरवाजे पे मॉडल टाउन लाहौर में जब पुलिस गई तो उन्होंने दरवाजे छत पे खड़े होकर पुलिस अफसर को गोली मार दी। तो ये भी इत्तफाक है। उसके पर बात करेंगे क्योंकि वो एक बड़ा अहम इशू है, उसके पर हम बात करेंगे। उसको जोड़ के देखिए क्योंकि उससे बाकी दोनों चीजों की तस्दीक होती है। एक साहब खुद से कह रहे हैं खूनी है, फिर इंटेलिजेंस कह रही खूनी है, फिर वो खून बहा देते हैं, और उसके बाद भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये पुरअमन मार्च है जिसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खदशात हैं आपके लाल साहब? जो नहीं, एक लाश है। अच्छा। उसके 5 बच्चे हैं, एक शीर खार है। आज आपने उसकी बेवा की तस्वीर दिखाई है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप अंदेशे की बात कर रहे हैं। एक लाश पड़ी है जो जैसे हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। लाल साहब, जो मुसद्दिक साहब ये बात कर रहे हैं और उसके बाद परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि हम इस पुलिस एहलकार को शहीद नहीं कहेंगे, किस बात का शहीद कहें, और जो वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि जत्थों को इस तरह असला दिया जाएगा, तो ये इन्होंने अपनी बात यहाँ पे एक्सप्रेस की है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब आपसे एफिडेविट मांगा कि आप पुरअमन रहेंगे, तो वो देने से तहरीक इंसाफ ने क्यों इनकार कर दिया? अगर आप वाकई में पुरअमन रहना चाह रहे हैं और जत्थों को आप हौसला नहीं देंगे तो फिर वहां पे एफिडेविट दे देते आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया है। मुसद्दिक साहब ने जो बातें की हैं, ये बातें अगर राना सलाला साहब करते तो कोई मुझे हैरत या अचरज नहीं होता, लेकिन इतने एक सोबत इंसान ने ये बातें की, मुझे बहुत हैरत हुई है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने जब वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने धरने किए, उन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए,
तो आपने देखा कि तब भी इस तरह के थ्रेड्स मौजूद थे, लेकिन ये हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी होती है कि उन थ्रेड्स को कंट्रोल करे, और हमने कंट्रोल किया। उन्होंने पुरअमन धरने दिए और हमने धरना किया। हमारा धरना इमरान खान लीड कर रहे हैं उनको, उन्होंने बार बार कहा है कि हमारा धरना अमन होगा, उसमें ख्वातीन होंगी, बच्चे होंगे, फैमिलीज होंगी, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको हथियार लेके आ रहे हैं। ये उसको माउल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी तरफ से एक इंतहाई नामुनासिब हरकत है। जहां तक आप बात कर रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर एफिडेविट देने में क्या आप क्यों कतरा रहे थे? फिर एफिडेविट दे देते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हम पुरअमन यहाँ पे एहतजाज करेंगे। जी, हमने अलग ऐलान हम कह चुके हैं, हमें कल फिर पेशी होगी, उसमें जो हाईकोर्ट के अहकामात होंगे हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये बुनियादी जिम्मेवारी हुकूमत की थी। हमारे ऑर्गेनाइजर्स से वो राब्ता करते और कहते कि आप किस तरह से करना चाहते हैं और हम किस तरह। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हुकूमत ने आपके ऑर्गेनाइजर से राब्ता नहीं किया, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। ये सीधा मामला कैबिनेट में गए और आप एक वजीर साहब उनको ये हिम्मत नहीं हुई कि अकेले आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेता। ये 10 गुजरा, और ये सारे वो लोग हैं जो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं जब अपोजिशन में होते हैं, जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये चादर और चौदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं। अब जब जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल के घर में क्या लेने गए थे, कौन से ये हथियार ढूंढने गए थे? अच्छा, नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि देखिए आगा साहब, बात ये है कि वलीद इकबाल साहब एक सेनेटर हैं और वो इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते ना, वो कंस्टिट्यूएंसी की तो सियासत नहीं करते, तो वहां पे वाकई में क्या लेने गए थे? उनको आप अरेस्ट भी कर लेते तो क्या हो जाता? नहीं, उसका तो देखें, एक तो मैं आती हूँ लाल साहब आपकी जानिब। एक तो आपका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। दूसरा, जो उस वाक़ये की ऑफिशियली माजरत भी की गई मिनिस्टर साहब की तरफ से भी और दिफाई मिनिस्टर की तरफ से भी कि ये एक मिसहैप हुआ है जो मेरे नज़रों से गुजरा है, जो मेरी नॉलेज है। मैं वो बात नहीं करूंगा जो लाल माली साहब कर रहे हैं। लाल माली साहब को खबर नहीं है असल बात का, और सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं और सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हकायक के ऊपर बात करनी चाहिए। हम नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, लोग हमें सुनते हैं और हमें सीरियस लेते हैं। अगर देखिए आपने मैं सिर्फ बात रेड किया, अरेस्ट वारंट्स आपके मैं पास सिर्फ थे उस नहीं। पे आ रहा हूँ, आपके वो जो स्टाम्प पेपर पे आ रहा हूँ जो इनसे अदालत में मांगा गया। ये गए अदालत में, इन्होंने कहा कि जी हमारे साहब गए, जी हमारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हमारे वर्कर्स गिरफ्तार। उन्होंने कहा कि जी आप श्योरिटी दें, आप लिख के दें कि जी हम आपको या नुक्से अमन नहीं होगा, या जो प्लानिंग जो अच्छा वो प्लानिंग क्यों, उसकी बात क्यों की जा रही है? जो आज ये सिंध में आप देखें, एक MNA साहब जो हैं वो डाले में बैठ के पीछे विक्ट्री का निशान बना के और अपना पूरा वर्जन दे रहे हैं, और माशाल्लाह पुलिस वाले सहमे हुए हैं, वो धड़ल्ले से बैठे हों। तो खुदारा ऐसी बातें ना करें। सिर्फ और सिर्फ अब इनकी एक ही सोच है कि किसी तरीके से अनार्की फैलाई जाए, किसी तरीके से मुल्क में, जिस तरह मुझे पता चला है कि अब नेक्स्ट इनका ये प्लान है कि हर शहर में बैठ के रोडों को बंद करना, ट्रैफिक बंद करना, एम्बुलेंसों को रास्ता ना देना, अनार्की फैलाना। तो अगर आप इसमें जाएंगे तो ये कोई भी हो, कोई भी हुकूमत वक्त हो, वो इस चीज की इजाजत नहीं देगा। हाँ, हम मजम्मत इस चीज की करेंगे कि आप लोगों की चादर चार दीवारी की बातें इनके मुंह से इसलिए नहीं अच्छी लगती। और सब छोड़े, और सब छोड़े, ये पार्लियामेंट लॉजेस में जब हम अपने लॉजेस में थे, MNAs के घरों में जो इन्होंने चढ़ाई की थी लॉजेस में, गलत था, वो अब भी गलत है। जो अब हो रहा है भी तो गलत है ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एक पॉलिटिकल वर्कर का क्या है, वो अपने कायद को, अपने लीडर को फॉलो करता है। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि फितने की जड़ ये बेचारे नहीं है जिन बेचारों को कुछ पता नहीं है। असल तो वो लोग हैं जो अपनी चेयर को बचाने के लिए इस टाइम मुल्क को भी दाव पे लगा रहे हैं। तो फिर आप उनको अरेस्ट करें ना। आप कहाँ चले गए नासरा इकबाल के घर? नहीं, नासरा इकबाल वाला तो मैं कभी भी नहीं डिफेंड कर रहा। मैं तो कहा कि वो ऑफिशियली भी उसकी आप जाएं, फिर इमरान खान साहब को करें ना अरेस्ट। ऑफिशियली भी वजाहत हो चुकी है। मैं अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी भी वर्कर्स को, बेचारे को सिर्फ इस चीज की सजा दी जाए कि वो एक पार्टी का या किसी नहीं, ठीक है, ये बात सही है, मगर फिर हल ढूंढना होता है ना पॉलिटिशियंस ने। हल ये नहीं है ना, देखें ना, हल ये नहीं है ना कि अगर आपको लीडरशिप मिल गई तो आप कौन नहीं आग में डालें। आप मेरा सवाल तो सुने। मेरा सवाल ये है आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों हुकूमत के अंदर हैं,
کہ ظاہر ہے عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے اور مزید یہاں پہ انسٹیبلٹی نہیں چاہتی. تو جس طرح لال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو آرگنائزر سے کوئی بات ہی نہیں کی آپ کے لوگوں نے. مصدق صاحب ایک منٹ مصدق بھائی کی طرف میں اب کھڑا ہو جاؤں, آپ کا مائک سنوں, ان کا مائک سنوں, کسی کو کچھ کرنے ہی نہ دوں تو کیا کریں گے آپ لوگ, کتنا کر لیں گے؟ آخرکار کچھ تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اس ٹائم یہ چاہ رہے ہیں سیاسی حل ڈھونڈتے ہیں نا راگا رفیلہ صاحب. اگر آپ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں نا, اب نون لیگ تو وہ ہے. آپ نے ایک بات تو بڑی اہم کی ہے, وہ جسٹس ناصرہ صاحبہ کے گھر والا جو آپ نے ذکر کیا ہے, اور ہمارے بھائی نے بتایا آپ کو کہ اس کے لیے معافی بھی مانگی گئی ہے اور قابل مذمت تھی یہ تمام عمل جو تھا. لیکن دیکھیے, اگر پولیس افسر کسی کے گھر کے دروازے پر چلے جائیں تو انہیں گولی مار دینی چاہیے نا پھر. یعنی اس ملک کے اندر, جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو لاجک استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پولیس جاتی ہے اور 5 جگہوں پہ صحیح جاتی ہے, اس کی اگر آپ ایم پی او لگاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ مقرر ہے کہ وہ جا کے جس جگہ پہ ان کو رپورٹ مل رہی ہے وہاں پہ انویسٹیگیٹ کریں, انکوائر کریں, اور اگر اریسٹ کرنا پڑے تو کریں. مگر اس معاملے میں ہو سکتا ہے پولیس کسی جگہ پہ ایکسیس کر جائے, جیسے یہاں پہ انہوں نے کیا ہے, جو غلط بات ہے. مگر اگر ایسا ہو تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس افسر کو گولی مار دینی چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں مارنی چاہیے. میں آپ سے یہی جو اب سیاسی حل بھی تو ڈھونڈنا ہے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرگنائزر سے رابطہ ہی نہیں آپ نے کیا. نہیں, کس نے کرنا ہے؟ جس نے احتجاج کرنا ہے, جس نے تحریک چلانی ہے, اس نے آ کے اجازت لینی ہے نا. وہ کانٹیکٹ کرتا ہے, اپلیکیشن دیتا ہے, تو اپنا مقدمہ لے کر آپ جاتے ہیں. انہوں نے دی کہ ہم اس گراؤنڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں. کس نے ان کی بات نہیں سنی؟ جب تک ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ پرامن ہے, جب تک وہ رپورٹس نہیں آئیں جن کا میں نے ذکر کیا. یہاں پہ ابھی ایک میٹنگ ہوئی کچھ 1-1.5 ہفتہ 2 ہفتے پہلے, جس میں یہ اس میں کچھ سینئر ان کے وزراء جو تھے وہ موجود تھے, جس میں یہ کہا گیا کہ اگر پولیس والوں کی ٹوپیاں اچھالی جائیں تو کیا وہ گولی چلائیں گے؟ اگر ان کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں تو کیا وہ گولی چلائیں گے؟ اگر لڑکے جا کے ان کی پستول نکال لیں تو کیا گولی چلائیں گے؟ جب اس طرح کی گفتگو آپ کر, جی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں لیڈرشپ بڑے سینئر وفاقی وزیر, انہیں بھی اگر معلوم ہے اور مجھے بھی اگر معلوم ہے تو ایک شاید لال چند ہمارے دوست ہیں, انہیں نہ معلوم ہو, اور شاید آپ تک بھی خبر نہیں اڑتی پہنچی. باقی سیاسی حلقوں میں تو سب کو معلوم ہے. تو پھر اس کے اوپر یہ کس زمرے میں بات کی جا رہی تھی؟ جی یہ اسی لیے کہ اگر پرووک کیا جائے, جیسا کہ ہوا, پھر گولی چل گئی نا. مگر گولی جب پولیس نے نہیں چلائی تو چھت سے چلا کے پولیس والے کو مار دیا. جب ایک طرف سے انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ آ رہی ہے, دوسری طرف سے اس طرح کی بےہودہ میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں ایسی ارریسپانسبل گفتگو کی جا رہی ہے, تیسری طرف اس کے ثبوت کے طور پہ لاشیں گرنی شروع ہو گئی ہیں پولیس افسران کی, اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ سیاسی حل نکالیں, تو ایسا کرتے ہیں ہم ایک نئی سیاست شروع کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو بھی جتھے لے کے بندوقیں لے کے اسلام آباد تک پہنچ جائے وہ پیرالائز کر لے. سیاسی تو اس کا طریقہ کار یہی. دیکھیے ہماری جب تک دیکھیے خدشات نہیں ہے, خدشات ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹی نا, یہ پی ایل پی تو نہیں ہے. اگر صرف یہ خدشات ہوتے تو آج لاش نہیں گرتی. اس سے پہلے آپ نے پارلیمان کی دیوار کو بھی ٹوٹتے دیکھا, پارلیمان پہ حملہ ہوتے دیکھا. اس سے پہلے آپ نے ایک پولیس افسر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتے اور سر پھٹتے بھی دیکھا. آپ نے آگے بھی لگتے دیکھی. وہ سب ماضی کو چھوڑ دیں. آپ نے پی ٹی وی پہ ایز ایف ملک گر گیا ہے اور باہر سے آنے والی کسی فورس نے سب سے پہلے آ کے پی ٹی وی پہ اور ریڈیو پاکستان پہ قبضہ کیا. احتجاج کیا ہے ابھی پورا سیزن ان کا احتجاج کا چلا ہے, پورا اس میں تو کوئی 4 دن پہلے تک کسی نے نہیں روکا انہیں. لیکن لاش تو آج گری ہے اور ہمیں خدشہ تو کل پیدا ہوا ہے, اور انٹیلیجنس رپورٹ تو 1 دن پہلے آئی ہے جس کی وجہ سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی. یعنی جس چیز کا خدشہ تھا وہ ہو بھی گیا, اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو وہ ایک اندیشہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ اندیشہ اس وقت ثبوت بنے گا جب کم از کم 150 لاشیں سڑک پہ نہیں گریں گی. اس کے اوپر لال صاحب کا رسپانس ضرور لیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لال صاحب, جو بریک سے پہلے مصدق صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ینگ لڑکے جو ہیں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور اگلے دن ان کو اس طرح اسلحہ دیا جائے گا, تو یہ میں نے آپ کو سازش کا ذکر کیا, سازش, اور آپ نے بتایا جی میٹنگ کا ذکر کیا, انہوں نے بتایا جی لڑکے ڈم کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو سی سی پی او لاہور نے بھی اس کی نشاندہی. ہاں, مگر مصدق صاحب نے کہا کہ پوری سازش جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے.
तो फिर इसके अंदर कौन ये इजाजत देगा, कौन सी हुकूमत इजाजत देगी? और मरियम नवाज साहिबा की भी बात का आप जवाब दीजिए कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये इनकी हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ निकल रहे हैं। मुर्दी देखें, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये खुद एक साजिश के तहत आई है ना। ये वो 13 जमायतें हैं जिन्होंने कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं की। अब जब ये खुद एक साजिश के तहत आए हैं तो इनको हर बात में साजिश नजर आती है और ये साजिश का इतना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। अब जब इस हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, आजादी मार्च लाना चाहती है, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमारे खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है ये असल में हमारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम तो अब एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो ये कल वोट को इज्जत दो और कल जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये तकरीरें करते थे वो इन्होंने पानी में बहा दी। इन्होंने अपना असल चेहरा अब दिखा दिया है। तो इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है जमहूरियत तमहूरियत से। इनको हर सूरत में पावर चाहिए, हर सूरत में इनकी जो एसेट्स है मुल्क से बाहर और यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करना और केसेस से अपने आप को महफूज कराना मकसूद है। ये बार बार एक वो लाहौर के उस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो हलाक हुए हैं और जो है उसके बार बार कह रहे हैं कि ये कोई साजिश का हिस्सा था। मुझे एक बात बताएं, अगर आपके घर में कोई रात को घुसा है, उसको पता ना हो, ना वारंट हो, ना कुछ हो, तो कोई भी रिएक्शन तो एट वंस हो सकता है। तो फिर सर मोहसिन बेग साहब भी ठीक थे, फिर तो मोहसिन बेग साहब भी ठीक थे जिन्होंने असला उठा लिया था FIA के खिलाफ। फिर तो बलोच नेशनलिस्ट भी ठीक है, उनके घरों में तो रोज घुसते हैं आप लोग। जी मैंने कहा कि हम लोग किसी के घर में नहीं घुस रहे। और उसके बाद आप देखें इन्होंने जिस तरह से ये घरों में घुसे हैं, जिस तरह से औरतों को इन्होंने खौफजदा किया है। और मुझे आप बताइए, ये पूरा इत्तेहाद, ये सिर्फ नून लीग नहीं है, पूरा इत्तेहाद है। आप देखें पीपुल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ी थी, ये कॉलोनियल जो दौर का जो 144 है उन्होंने सिंध में भी नाफिज कर दिया है। हमारे 2 MNAs को इन्होंने पकड़ लिया है। इन्होंने जो है हर शहर में पुलिस की अभी से नफरियां भेजना शुरू कर दी है, क्योंकि कल सिंध के हर शहर में बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। हमारे 2 MNAs गिरफ्तार हैं। और वो पंजाब में हमारे एक MN है न्याज झक्कड़ साहब और फारूक आलम साहब, उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। वो कौन सा हथियार लेके जा रहे थे? तो ये जो नैरेटिव बना रहे हैं, ये आजकल नैरेटिव ये बना रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। जो ख्वाजा आसिफ 4 दिन पहले कह रहे थे कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव खोल दिए गए हैं। तो ये खोल दिए गए हैं या इन्होंने खोल दिए हैं, ये बहुत पछताएंगे अगर ये वायलेंस पे आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के खिलाफ ये वायलेंस करेंगे। नहीं तो अगर ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है तो सर A टीम कौन सी है? वो खुद है ना, ये भी टीम बने हुए हैं, ये खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक, मगर जो आपने 2 सवाल किए वो बड़े अहम है कि 70 साल के एक PTI के कारकुन को आपने इस तरीके से देखो 2 उम्र की 70 साल है, फारूक साहब और न्याज साहब, और हिरासत में लिए बिल्कुल गिरफ्तार है। वो कहाँ पर, किस लोकेशन पर? पंजाब से, आई नो पर्टिकुलर नेम ऑफ द टाउन्स, पंजाब से वो गिरफ्तार है। सिंध से उन्होंने अताउला एडवोकेट एमडी को गिरफ्तार किया है, सैफुर रहमान को गिरफ्तार किया है। ये तो मार्शल लॉ के जमाने में आप लोग ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भुगत चुके, मुशर्रफ का भुगत चुके, वो तो प्री अरेस्ट पहले हो जाता था। अब आपने भी यही काम शुरू कर दिया, वो भी सिंध में। मैं आपको फिर दोबारा अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा वो चलाएं जो ये जिन MNAs का ये नाम ले रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि कोई भी कानून किसी भी सूरत में हरकत में ना आए, अगर आपके खिलाफ सर, बेचारे 70 साल के बूढ़े ने क्या करना था, फिर आप इनके लीडर्स को पकड़े। कोई नहीं, 70 साल का सिंध में इनके पास कोई नहीं है। 70 साल पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब की बात खुद नहीं पता, ये सुनी बातों पे बात कर रहे हैं। नाम ले रहे हैं आप क्या डिस्ट्रिक्ट बता दें, कौन से डिस्ट्रिक्ट है? लाल साहब कौन से MNAs का नाम बता रहा हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट है? मैं दोनों MNAs का नाम बता रहा हूँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट से MNA? अब मुझे नहीं पता डिस्ट्रिक्ट कौन से है, तो इसलिए सुनी बातों मगर देखें मेरी बात सुने। आपने किसी को हिरासत में नहीं दिया। देखें मैं अगेन दोबारा मैं ये देखें, इन्होंने सिर्फ, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, इन्होंने शोर मचाना है। इन्होंने हिरासत में आपने किसी को लिए? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, किसको लिए मुझे बताएं। देखें, अगर 2 MNAs अगर लिए गए हैं तो वो ऑलरेडी वांटेड है। मतलब
इदारों को, पुलिस को वांटेड थे और उनकी गिरफ्तारी हुई है और वो कानूनी तौर पे हुई और वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आप अगर ये कहते हैं कि अगर आप पीटीआई के टाइगर बन गए या पीटीआई के वर्कर बन गए या पीटीआई 22 अफराद को हिरासत में नहीं लिया गया, कहाँ पर ये बताए ना। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। मैं नहीं जानता जी, मैं इस पे बिलावजह तबसरा नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को एमपीओ के तहत हिरासत में लिया गया है तो उनको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करके अगर वो क्लियर हैं तो उनको फौरी तौर पे वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, अगर वो लोगों की जिंदगी और माल के लिए कोई थ्रेट नहीं है तो उनको फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई ले दे वाली बात नहीं है, इफ्स एंड बट्स नहीं है। लेकिन देखिए आज एक लाश गिरी है, वो ये कह रहे हैं कि हम जुल्म करेंगे लोगों पे, हम जुल्म करेंगे तो पुलिस वालों पे गोली इनके घरों से चलेगी। कलामी माफ सदर साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैं तो ये कह रही थी कि ये आ जाएं और हम देखते हैं कि कितनी देर तक बैठते हैं। हुकूमत इस चीज को किसी और तरीके से भी तो मैं आपको हैंडल कर सकती थी ना। देखिए मैं तो आपको कहा है, इमरान खान साहब रोज जलसा कर रहे थे, किसी ने रोका? जब तक ये साजिश सामने नहीं आई 3 दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक रोज जलसा, पूरे मुल्क गिर उन्होंने जलसे किए हैं, किसी ने रोका उनको? तो आप खुद सोचिए कि अगर किसी ने तब नहीं रोका तो आज क्या हुआ जो रोकने की जरूरत महसूस हो गई। और फिर आप ये देखिए कि अगर रोकने की कोशिश की गई तो लाश गिरी। शक यही था ना कि असला इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि आज के बाद कोई भी पुलिस अफसर सड़क पे नजर आए तो आप उसको गोली मार दें और बोलें कि मुझे लगा कि ये तो डाकू है। यानी आपके लीडरान ये कह रहे हैं कि हमें क्या पता वो डाकू थे या क्या थे। पुलिस आई हुई, आपने वो वीडियोस देखी की भी बात की गई। लाल साहब इसका जवाब दें, आप तो ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबर हैं और बड़ी अहम रुकन है, आपने बहुत काम किया है उधर। जी मैं उसी का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसी भी वायलेशन की मैं मजम्मत करता हूँ, वो किसी मासूम की जान जाए या किसी के घर और चादर और चौदीवारी की पायमाली हो, वो दोनों जो है कंडेमेबल है। ये उस तनाज़ में छुप नहीं सकते। मुसद्दिक साहब आप ये भी बताएं, आप सहाफियों पे सेडिशन के केसेस कर रहे हैं। आज ARY का आपकी मरियम नवाज ने समरी ट्रायल किया, उस पर 10 इल्जाम लगा के उनका माइक फेंक दिया, आपका असल चेहरा सामने आ गया है। और ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको ज्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आप समझते हैं तो आप क्या कीजिएगा? आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो बताइए ना। रोक सकेंगे, आप नहीं रोक सकेंगे इंशाअल्लाह। मैं इसी वजह से पूछ रहा हूँ कि अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे के तो केसेस जो सहाफियों के ऊपर हुए हैं, क्या उसके पीछे PMLN है? सिडिशन के केस को हम सपोर्ट नहीं करते। हमारी हुकूमत कतन किसी किस्म के सहाफियों पे या आपका जो इजहार करने का हक है उसको बिल्कुल पामाल नहीं करेगी। बल्कि आपने देखा जो ऑर्डिनेंस आया हुआ था वो भी खत्म किया गया। तो इसके पीछे PMLN नहीं है? जी बिल्कुल, हम किसी सिडिशन केस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि न्यूट्रल अफराद भी हो सकते हैं इसके पीछे। तो नाज़रीन इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक और बात भी आज काबीना में हुई और वो हुई कि कैसे इमरान खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा को तंकीद का निशाना बनाया। हम आपको ये भी दिखाएंगे ब्रेक के बाद कि खवातीन पॉलिटिशियंस को किस किस्म की तंकीद का सामना पाकिस्तान के अंदर करना पड़ा है। वक्फे के बाद मरियम को ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। कारण से संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवर को चुप कराऊंगा। खवातीन मौजूद थी, उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई हैं। कल के जलसे में किराए के जो है वो डांस करने वाले और वालियां जो है वो वहाँ पे उन्होंने तमाशा लगाया कि लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। मरियम डाकू रानी, सुन लो, तुमने कहा है ना कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अब सुन, अगर थप्पड़ मारने पे हम आए तो जो हमारे पैसों से 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी। वेलकम बैक नाजरीन। लाल साहब, ये जो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने बात कही मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि उनको जेब देती थी? और क्या तरीके इंसाफ के जो मर्द हैं वो नहीं समझते कि खवातीन के साथ किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए, कैसे नहीं? कुछ तमीज के दायरे में भी तो रह के बात हो सकती है।
एक तो ये बार बार मुझसे भाई पूछ रहे थे कि एमएनएस काट से है, एक लिया से है, एक बावलपुर से है। मैंने दोनों की एक की वीडियो और एक की पिक्चर जो वो गिरफ्तार हुए हैं वो आपको मैंने भेज दी है जी। और ये इन दोनों को ही नहीं, पाकिस्तानी को पता नहीं है इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से हो रहा है। मीडिया में टोटल ब्लैकआउट है और कुछ चैनल्स को तो आपको पता है ऑफ एयर भी कर दिया गया है। जहां तक अब आपका जो सवाल है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितना ख्वातीन का रोल है वो शायद उतना ही है जितना मर्द हजरात का है। उसके इतना आगे आने में ख्वातीन के बारे में जो भी बात करे उसके मुनासिब अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, ना सिर्फ एक पार्टी में सब पार्टी। सही स्टेटमेंट की थी इमरान खान साहब ने। सर बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे जी। सही स्टेटमेंट दी थी खान साहब ने। मैं किसी भी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिससे किसी के जज्बात या ओवरऑल ख्वातीन के जज्बात मजरू हो उनको सही नहीं समझता। ठीक है, ये आफ्टर ऑफ रिमार्क्स कभी-कभी हो जाता है। ठीक है मुसद्दिक साहब, कोई दायरा इख्तियार नहीं होना चाहिए, कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए जिसके तहत सियासतदान एक दूसरे से मुखातिब हों? कम से कम ख्वातीन को आप छोड़ दें इसके अंदर से। किसी को भी मैं समझता हूँ आप किसी से भी सबसे एहतराम से बात करें। मेरा तो जाती ख्याल है जब इस तरह की गुफ्तगू होती है तो इमरान खान साहब ने सिर्फ ये बताया है कि वो किस तरह के घर से आते हैं, सिर्फ उन्होंने अपने घर पे तबसरा किया, तमाम मर्दों को अपॉलॉजी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल 100% करनी चाहिए। मैं तो कभी भी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता किसी भी जगह पे। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि जब आप कोई ऐसा तबसरा करते हैं तो आप तबसरा अपनी परवरिश पे कर रहे होते हैं। आप बताते हैं कि वो क्या घर है, मेरे घर में क्या गुफ्तगू हो रही थी, मेरे घर में क्या ताल्लुकात थे, औरत का क्या ट्रीटमेंट हो रहा था। तो ये तो वो अपने घर का इंतकाम जो है वो लोगों से ले रहे हैं, किसी और का इंतकाम नहीं ले रहे हैं। आगा साहब, आपकी जो लीडर थी वो तो कहती थी कि माफी मांगो और नेशनल असेंबली में मांगो। अगर आपने ऐसी बात की हुई तो फिर ये जो बाकी सारे बात करते नेशनल असेंबली में आप सब हैं, इनसे पूछें, इनसे मांगे, मंगवाएं माफी। मर्द वैसे भी मैं कहता हूँ कि इनकी भी जो भी पॉलिटिकल किसी भी पार्टी से हो नहीं करनी चाहिए, ना फिरदौस आपा जैसा रवैया होना चाहिए, ना कि ये मर्दों को ये शेवा देता है कि वो हर औरत में उनको सिर्फ ये क्यों हो जो उनकी हो तो उनको माँ नजर आती है। हर औरत में माँ नजर आनी चाहिए, हर में बहन नजर आनी चाहिए। ये रिश्ते सिर्फ इन रिश्तों पे क्यों सिर्फ इतनी कमजोर हम कहते हैं कि औरत को आप तस्वर ही क्यों करते हैं कि सिर्फ माँ होगी तो आप उसको एहतराम देंगे, बहन होगी तो। औरत खुद एक एहतराम का लफ्ज है, तो इसलिए इस पे तो कोई कमेंट्स नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी हो। ठीक, इसके ऊपर किसी किस्म का ठीक। बस मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुसद्दिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मामला जो है ना वो तसादुम की तरफ ही जा रहे हैं। आप किसी तरफ भी देखें तो ये तो वाजे हो गया है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च नहीं करने देगी। अब कल क्या होता है ये देखना बाकी है, मगर जहां खवातीन का इशू आता है तो मैं समझती हूँ कि अब इट्स हाई टाइम जो लोग इस किस्म के बयानात देते हैं उनको अकाउंटेबल भी ठहराना चाहिए और उनको फिर नेशनल असेंबली के दूसरे मेंबरान को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और शायद जो 50% औरतें हैं वो ये देखना चाहती हैं कि वो नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके कम से कम माफी जरूर मांगे। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।